हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग झारखंड के बारे में देखेंगे। क्या है कि आपको मालूम है झारखंड एक राज्य है भारत का, तो इसके बारे में हम लोग पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो झारखंड भारत का एक राज्य है। रांची इसकी राजधानी है। झारखंड की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा को छूती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में प्रदेश एक अग्रणीय राज्य माना जाता है। बिहार के दक्षिणी भाग को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था। इस प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में धनबाद, बोकारो एवं जमशेदपुर शामिल है। उत्तर से दक्षिणार्थ दसम जलप्रपात, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, उसके बाद दामोदर नदी पर पंचेत बांग, समेत शिखरदी जैन, महातीर्थ बैद्यनाथ मंदिर, पतुरात राजमार्ग और दलमा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। देश की बात करें तो भारत गठन 15 नवंबर 2000 को। राजधानी रांची, उप राजधानी दुमका जो कि जमशेदपुर में है। जिले इसमें 24 हैं। राज्यपाल छोड़िए, ये तो चेंज होते ही रहते, तो इनका नाम रखना उचित नहीं है। उसके बाद देखते हैं नामकरण की। विभिन्न इंडो आर्यन भाषाओं में झार शब्द का अर्थ है जंगल या खंड का अर्थ भूमि। इस प्रकार झारखंड का अर्थ वन भूमि है। छोटा नागपुर पठार में बसा होने के कारण इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी बोलते हैं। झारखंड को जंगलों का प्रदेश भी कहा जाता है। मुगल काल में इस क्षेत्र को कुकरा नाम से जाना जाता था। झारखंड के आदिवासियों के अनुसार झारखंड दो शब्द जोहर सरनास्थल और खोंड वेदी शब्द से मिलकर बना है। प्राचीन काल में सुतिया नामक मुंडा के शासन काल में इसे जोहेर खोंड नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में इस क्षेत्र को झारखंड के नाम से जाना जाता था। भविष्य पुराण के अनुसार झारखंड 7 पुंडरा देश में से एक था। यह नाम पहली बार पूर्वी गंगवंश के नरसिंह देव द्वितीय के शासन काल से उड़ीसा क्षेत्र के केंद्रपड़ा में 13वीं शताब्दी में तांबे की प्लेट पर पाया गया। बैद्यनाथ धाम से पुरी तक की वन भूमि खंड पूर्व में पंचेत, अगर अकबरनामा में पूर्व में पंचेत से लेकर पश्चिम में रतनपुर तथा उत्तर में रोहतासगढ़ और दक्षिण में उड़ीसा की सीमा को झारखंड के रूप में जाना जाता है। इसके इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल में झारखंड के हजारीबाग जिले में लगभग 5000 साल पुराना गुफा चित्र मिला है। इस राज्य में ईसा पूर्व 1400 काल के लोहे के औजार की और मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं। 325 ईसा पूर्व में भारत के उत्तरी इलाके बिहार से उत्पन्न मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया मुंडा और भूमिज जनजातियों द्वारा शुरू किया गया था। छोटा नागपुर में रीसा मुंडा प्रथम मुंडा जनजातीय नेता थे जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। उसने सुतिया वाहन को मुंडाओं का शासक चुना और सुतिया नागखंड नामक नए राज्य की स्थापना की। भूमिज जनजातियों से धालभूम, बड़ा भूम, पंचेत, सिंह भूम और मानभूम में भूमिज साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों तक फैली थी। भूमिजों ने ब्रिटिश शासन के आगमन तक शासन किया। मुंडा साम्राज्य के अंतिम शासक मदरा मुंडा थे जिन्होंने फनी मुकुट राय को गोद लिया था। फनी मुकुट राय ने छोटा नागपुर में नागवंशी वंश की स्थापना की थी। मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में इस क्षेत्र में चेरो राजवंश और नागवंशी राजवंश राजाओं का शासन था। मुगल प्रभाव इस क्षेत्र में अकबर सम्राट के शासनकाल के दौरान पहुंचा, जब 1574 में राजा मानसिंह ने इस पर आक्रमण किया था। दुर्जन साल मध्यकाल में छोटा नागपुर महान नागवंशी राजा थे। उनके शासन काल में मुगल शासक जहांगीर के समकालीन के सेनापति ने इस क्षेत्र में आक्रमण किया था। राजा मेदिनी राय ने 1658 से 1674 तक पलामू क्षेत्र पर शासन किया। आधुनिक काल की बात करें तो 1765 के बाद यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश कंपनी के सर्वप्रथम धालभूम, बड़ा भूम, मानभूम और झाड़ग्राम के रियासतों पर आक्रमण कर झारखंड में प्रवेश किया। आंग्ल मराठा युद्ध के बाद छोटा नागपुर पठार के कई राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन हो गए। उनमें नागवंश रियासत, रामगढ़ रियासत, गांगापुर, खरसुआ, सरायकेला, जासपुर, सरगुजा आदि शामिल थे। ब्रिटिश राज्य में स्थानीय नागरिकों पर काफ़ी अत्याचार हुआ। साथ ही अन्य प्रदेशों से आने वाली प्रवासी का वर्चस्व था।
इस कालखंड में इस प्रदेश में ब्रिटिशों के खिलाफ बहुत से विद्रोह हुए। इनमें से कुछ प्रमुख विद्रोह थे, जैसे जगन्नाथ सिंह पातर और भूमिज सरदार घोटाला पाइक के नेतृत्व में भूमिजों का पहला चुवाड़ विद्रोह हुआ था। उसके बाद रघुनाथ महतो का विद्रोह था। ऐसा करके बहुत सारे विद्रोह हुए थे। इन सभी विद्रोह के भारतीय ब्रिटिश सेना द्वारा फौजों की भारी तादाद में निष्फल कर दिया गया था। इसके बाद 1974 में जतरा भगत के नेतृत्व में लगभग 26,000 आदिवासी ने फिर से ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसमें प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने आज़ादी के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। झारखंड राज्य की मांग का इतिहास लगभग 100 साल से भी पुराना है। जब 1938 ईस्वी के आसपास जयपाल सिंह, जो भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे, और उन्होंने खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान का भी दायित्व निभाया था, ने पहली बार तत्कालीन बिहार के दक्षिणी जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य बनाने का विचार रखा था। लेकिन यह विचार 2 अगस्त सन 2000 में साकार हुआ, जब सांसद ने इस संबंध में एक बिल पारित किया। राज्य की गतिविधियां मुख्य रूप से राजधानी रांची, जमशेदपुर, धनबाद तथा बोकारो जैसे औद्योगिक केंद्रों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती थी। सन 2015 नवंबर को झारखंड राज्य ने मूर्ति ग्रहण किया और भारत के 28वें प्रांत के रूप में प्रतिस्थापित किया। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, जो कोयल, दामोदर, ब्राह्मणी, खड़ंकई एवं स्वर्ण रेखा नदियों का उद्गम स्थल भी है, जिनके जल क्षेत्र ज़्यादातर झारखंड में है। प्रदेश का बड़ा हिस्सा वन क्षेत्र है, जहां हाथियों की बहुतायत है। उत्तर पूर्व झारखंड में संथाल परगना का कुछ हिस्सा गंगा के मैदान में स्थित है। साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहां गंगा बहती है। मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार प्रदेश की ज़्यादातर भूमि चट्टानों एवं पत्थरों के अपर्दन से बनी है, जिन्हें इस प्रकार उप विभाजित किया जा सकता है। लाल मिट्टी को ज़्यादातर दामोदर घाटी एवं राजमहल क्षेत्रों में पाई जाती है। माइका युक्त मिट्टी जो कोडरमा, डुमरी, तिलैया, बड़कागांव एवं मंदार पर्वत के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। बलुई मिट्टी ज़्यादातर हजारीबाग एवं धनबाद क्षेत्रों में वो भूमि में पाई जाती है। काली मिट्टी की बात करें तो राजमहल के क्षेत्र में। लेटराइट मिट्टी जो रांची के पश्चिम हिस्से, पलामू, संथाल परगना के कुछ क्षेत्र, पश्चिम एवं पूर्वी से भूमि में पाई जाती है। झारखंड के मुख्य खनिज भंडार की बात करें तो झारखंड भारत का खनिज समृद्ध राज्य है। यह राज्य कोयला, लौह, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, तांबा, ग्रेफाइट, कई अन्य चीज़ों का घर है। कोयला की बात करें तो झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। यहाँ देश के कुल कोयला भंडार का लगभग 25% पाया जाता है। झारखंड में कोयले के कई प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनमें झरिया, बोकारो, जामाडोबा और पकरी बरवाडी शामिल है। लौह अयस्क की बात करें तो झारखंड भारत का दूसरा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। यहाँ देश के कुल लौह अयस्क का भंडार का लगभग 17% पाया जाता है। झारखंड में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र है, जिनमें नोआमुंडी, लोहरदगा और मधुपुर शामिल है। अभ्रक की बात करें तो झारखंड भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है। यहाँ देश के कुल अभ्रक भंडार का लगभग 80% पाया जाता है। झारखंड में अभ्रक के प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनमें कोडरमा, गिरिडीह और रांची शामिल है। बॉक्साइट की बात करें तो झारखंड भारत का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहाँ देश के कुल बॉक्साइट भंडार का लगभग 10% पाया जाता है। झारखंड में बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र की बात करें, जिनमें चाईबासा और खूंटी शामिल है। झारखंड के खनिज भंडार राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। इन खनिजों से राज्य को भारी आय होती है और ये राज्य के औद्योगिक विकास में भी योगदान देते हैं। वनस्पति एवं जैविक की बात करें तो झारखंड वनस्पति एवं जैविक विविधताओं का भंडार कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रदेश के अभयारण्य एवं वनस्पति उद्यान इसकी वानगी सही मायनों में पेश करते हैं। बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य पलामू, जो डाल्टनगंज से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लगभग 250 वर्ग किलोमीटर से फैला हुआ है। विविध वन्य जीव तथा बाघ, हाथी, भैंस, सांबर, सैकड़ों तरह के जंगली सुअर एवं 20 फुटा लंबा अजगर, चित्तेदार हिरणों के झुंड, चीतल एवं अन्य स्तनधारी प्राणी इस पार्क को शोभा बढ़ाते हैं। इस पार्क को 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र में घोषित कर दिया गया था। जनसंख्या की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की आबादी लगभग 3.29 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% है। यहाँ का लिंग अनुपात 947 स्त्री प्रति 1000 पुरुष है। प्रति वर्ग किलोमीटर की बात करें तो जनसंख्या का घनत्व लगभग 414 है। झारखंड क्षेत्र विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों एवं धर्मों का संगम क्षेत्र कहा जा सकता है। ऑस्ट्रो एशियाई एवं द्रविड़ समूह की भाषाएं यहाँ बोली जाती है। हिंदी, संथाली, बंगाली, नागपुरी, खोरठा, पंच परगिनिया, कुडमाली यहाँ की प्रमुख भाषा है। इसके अलावा यहाँ कुडंग, मुडरी से भूमिज बोली जाती है। झारखंड में बसने वाली स्थानीय आर भाषाई लोगों को सदान कहा जाता है। झारखंड में कई जातियाँ और जनजातियाँ यहाँ की आबादी
26% अनुसूचित जनजाति है, 12% अनुसूचित जाति शामिल है। राज्य की बहुसंख्यक की आबादी की बात करें तो लगभग 67.8% मानती है। दूसरे स्थान पर 14.5% इस्लाम धर्म है। राज्य की लगभग 12.8% आबादी सरना धर्म और 4.1% आबादी ईसाईयत को मानती है। यहाँ की साक्षरता दर 64.4%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 76.8% तथा महिला साक्षरता दर 55.4%। सरकार एवं राजनीति की बात करें तो झारखंड में राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पद राज्यपाल का होता है, जो भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां मुख्यमंत्री के हाथों में केंद्रित होती है, जो अपनी सहायता के लिए मंत्रिमंडल का गठन करती है। राज्य का प्रशासनिक मुख्य राज्य का मुख्य सचिव होता है, जो प्रशासनिक सेवा द्वारा चुनकर आते हैं। न्यायिक व्यवस्था का प्रमुख रांची स्थित उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश होते हैं। अर्थतंत्र की बात करें तो झारखंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वन, खनिज संपदा और पर्यटन से निर्देशित है। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधार रेखा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 46.16% लोग गरीब है। वर्ष 2018-19 में झारखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 की कीमतों पर लगभग 2,29,274 लाख करोड़ रुपए था। उद्योग धंधे की बात करें तो झारखंड में भारत के कुछ सर्वाधिक औद्योगिक स्थान है, यथा जमशेदपुर, रांची, बोकारो तथा धनबाद इत्यादि स्थित है। झारखंड के उद्योग में कुछ प्रमुख है। भारत का पहला और विश्व का 5वां सबसे बड़ा इस्पात कारखाना टाटा स्टील जमशेदपुर में। एक और बड़ा इस्पात कारखाना बोकारो स्टील प्लांट है। भारत का सबसे बड़ा आयुध कारखाना गोमिया में है। कला और संस्कृति की बात करें तो भारत के प्रमुख त्यौहार इस प्रकार हैं: माघे पर्व, उसके बाद रहियन पर्व, करब पर्व, जितिया, बंदा, सोहान। झारखंड के लोक नृत्य है झूमर, डमकच, पाइका, छऊ, फिरकुल, जदुर, नाचनी, नटुआ, अग्नि, चौकारा, नामदा, घटबारी, मतहा, झूमर आदि। इसकी सिनेमा की बात करें तो झारखंड में अनेक भाषाओं में चलचित्र बनते हैं, जिनमें मुख्य रूप से नागपुरी सिनेमा का निर्माण है। इसके अलावा खोरटा भाषा संथाली में भी फिल्में बनती है। झारखंड के सिनेमा को बॉलीवुड कहा जाता है। शिक्षण संस्थान की बात करें तो झारखंड के शिक्षण संस्थानों में कुछ अत्यंत प्रमुख शिक्षा संस्थान शामिल है। जनजातीय प्रदेश होने के बावजूद यहाँ कई नामी सरकारी एवं निजी कॉलेज हैं, जो कला, विज्ञान, अभियांत्रिकी, मेडिसिन, कानून और मैनेजमेंट के उच्च स्तर की शिक्षा देने के लिए विख्यात है। विश्वविद्यालय भी यहाँ पे बहुत सारी है। और उसके बाद यातायात की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची संपूर्ण देश से सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा काफ़ी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 2,27,033 इस राज्य से गुजरती है। इस प्रदेश का दूसरा प्रमुख शहर टाटानगर, जमशेदपुर, दिल्ली, कोलकाता मुख्य रेल मार्ग पर बसा हुआ है, जो रांची से 120 किलोमीटर दक्षिण में बसा है। राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची का बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो देश के प्रमुख शहरों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और पटना से जुड़ा है। इंडियन एयरलाइंस और एयर सहारा की नियमित उड़ानें आपको इस शहर से हवाई मार्ग द्वारा जुड़ती है। सबसे नज़दीकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। हाल ही देवघर हवाई अड्डा बनकर तैयार हो गया और यातायात की शुरुआती हो चुकी है। संचार एवं समाचार माध्यम की बात करें तो रांची एक्सप्रेस एवं प्रभात खबर जैसे हिंदी समाचार राज्य की राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्र, जो राज्य के सभी हिस्सों में उपलब्ध होते हैं। हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले देश के अन्य प्रमुख समाचार पत्र भी बड़े शहरों में आसानी से मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, दैनिक हिंदुस्तान, खबर, मंत्र, आई नेक्स्ट, उदितवाणी, चमकता आईना, उत्कल मेल, स्कैनर इंडिया, इंडियन गार्ड तथा आवाज़ जैसे हिंदी समाचार पत्र भी प्रदेश के बहुत से हिस्सों में काफ़ी पढ़े जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो झारखंड को केंद्र बनाकर खबरों का प्रसारण ईटीवी, बिहार झारखंड सहारा, इसमें बिहार झारखंड जी, बिहार झारखंड साधना न्यूज, न्यूज 11, कशिश न्यूज आदि चैनल करते हैं। रांची में राष्ट्रीय समाचार चैनलों के ब्यूरो कार्यरत है। जोहार दिसुम खबर झारखंड भाषाओं में प्रकाशित होने वाला पहला पाक्षिक अखबार है। इसमें झारखंड की 10 आदिवासी एवं क्षेत्रीय भाषाओं का भी हिंदी सहित 11 भाषाओं की खबरें छपती है। जोहार सहिया राज्य का एकमात्र झारखंडी मासिक पत्रिका है, जो झारखंड की सबसे लोकप्रिय भाषा नागपुरी में प्रकाशित होती है। इसके अलावा झारखंड भाषा साहित्य, संस्कृति, अखाड़ा और गोतिया झारखंड की आदिवासी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले महत्वपूर्ण पत्र पत्रिका है। रांची और जमशेदपुर में लगभग 5 रेडियो प्रसारण केंद्र है। आकाशवाणी की पहुंच प्रदेश के हर हिस्से में है। दूरदर्शन की बात करें का राष्ट्रीय प्रसारण भी प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में पहुंच रखता है। झारखंड के बड़े शहरों में लगभग हर टेलीविज़न चैनल उपग्रह केबल के माध्यम से सुलभता से
उपलब्ध है। झारखंड के पर्यटन स्थल की बात करें तो देवपुर बैद्यनाथ मंदिर, लोक जलप्रपात और झारखंड के प्रसिद्ध व्यक्ति की बात करें तो बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, फनी मुकुट राय, मधु सिंह, दुर्जन साल, मेदिनी राय, ऐसे बहुत सारे अनगिनत नाम हैं जो यहाँ के काफ़ी फेमस व्यक्ति हुए। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन झारखंड के बारे में। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।